बड़ी मोहब्बत से बैठना है और आज कुछ तारीख मुरतब होनी है। चूँकि अगर आपको अल्लाह कहना नहीं आता तो एक दफ़ा, और हर दफ़ा कोशिश करनी है हाथ ऐसे खड़ा हो जाए। चूँकि ये प्रोग्राम ख़ास कर मस्जिद अक्सा के लिए रखा गया है। क्यों मस्जिद अक्सा के लिए रखा गया है ये भी मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, और ये भी अर्ज़ करूँगा कि मस्जिद हुसैन क्यों बनाई गई है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, गढ़ मोड़, घियलपुर, दरिया के किनारे किनारे गढ़ शहर और ये गढ़ मोड़ तक इंशाल्लाह ऐसी 5 और मस्जिद हुसैन हमने बना देनी है, ताकि इस धरती पर रहने वाली जितनी माएँ हैं अब वो पैदा करें तो हुसैन ही पैदा करें। ये मस्जिद हुसैन का मिशन है। और मैं समझता हूँ हमारे बड़े अच्छा, ये आज का जुमा, चूँकि आपको पता है मैं चांद का पहला जुमा यहाँ रखता हूँ, तो आज का जुमा हमारे इंतहाई इज्जत के लायक और मोहब्बत के लायक कारी शाहिद महमूद साहब की फरमाइश पर ही हमने रखा है। तो जाहिर है ये हमें बड़े महबूब हैं। इनसे नात खान पूछते हैं, पीर पूछते हैं, मौलवी पूछते हैं, नकीब पूछते हैं भाई हिसाब मामला क्या है आपका। तो ये भी परेशान है। मुझे इन्होंने पूछा कि मैं क्या जवाब दूं। मैंने इनसे कहा भी आप बताओ ये आशिकी मशूकी है, यहाँ हुसैन पाक की आशिकी मशूकी। तो ये सही बात है कि कारी साहब मसरूफ तरीन आदमी हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या इनके दिल में बात डाल दी है कि इनके दिल को ऐसा ही बना दिया है। ये जितने हमारे लाइव प्रोग्राम रात को होते हैं तो ज़ाहिर है उसमें ये पैसों वाली बात नहीं होती, हम करने भी नहीं देते। लेकिन चूंकि आप मस्जिद हुसैन में आए हैं तो आज अगर नहीं आपने करनी तो फिर ज़िंदगी में कब करनी है। और ये असल में हम मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि यहाँ नात खानी के लिए पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे, यहाँ पीरी मुरीदी के लिए नहीं इकट्ठे हो रहे, यहाँ आशिकी मशूकी के लिए इकट्ठे हो रहे। यहाँ कोई लेन देन वाली सोच ही नहीं। और इंशाअल्लाह अगला जुमा जो है आपने सुन लिया है, हजरत सुल्तानुल आरफीन के आबा अजदाद यानी आपके दादा जान, दादी जान, नाना जान, नानी जान, आपके ख़ानदान के गाजी अब्बास अलमदार तक जितने लोग हैं उनके मज़ारात वादी सून में हैं। और इंशाअल्लाह अगला जुम्मा हमने नौशहरा जो वहाँ का हेड ऑफिस है वहाँ इंशाअल्लाह पढ़ना है। और 3 तारीख को ऐसा ही लाइव प्रोग्राम खूड़ा की सरजमीन जहाँ मस्जिद मरकज़ी हुसैन तकरीबन तैयार हो चुका है, और आज रात भी लाइव प्रोग्राम यहाँ से होगा। कारी साहब इंशाअल्लाह उस प्रोग्राम में भी शरीक हैं और अगले जुमे में भी वो शरीक हैं। तो आप अगर इस तरह बोलेंगे तो मुझे डर है आपका क्या बनेगा। तो आप मस्जिद हुसैन के लिए आए हैं, मस्जिद अक्सा के लिए आए हैं, तो आपका जज्बा सबको नजर आना चाहिए कि ये दीवाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद
सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही सुब्हानल्लज़ी अस्रा सुब्हानल्लज़ी। यहाँ किस शान का जिक्र किया जा रहा है? अल्लाह की पाकीज़गी का। सुब्हानल्लज़ी अस्रा अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। और जिस तरफ चश्मे मुस्तफा के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। कतरा कतरा, जर्रा जर्रा, लम्हा लम्हा, सांस सांस, सोच सोच, धड़कन धड़कन, दिल दिल, जान जान, जिस्म जिस्म, रूह रूह, अंग अंग, कमली वाले का संग। दुनिया में भी अगर कमली वाले का ऐसा साथ मिल जाए, इतना उम्मती को कमली वाले से प्यार हो जाए कि कमली वाला जब इस बंदे मोमिन की रूह जिस्म से निकल रही हो और इसके लबों पे सल्ले अला का तराना हो, कलमे का हुस्न हो, लोग कहे मर रहा है, पर्दा उठ जाए, नबी आ जाए। गाजी इल्मुद्दीन शहीद तख्तेदार पे खड़े हैं, चेहरा नूर नूर है, आंखों में लज्जत और सरूर है। जल्लाद इस मुस्कुराते चेहरे को देखकर पूछने पे मजबूर, भाई ना बोले, कहा इंतजामिया? आप कोई ना बोलेगा, सिर्फ अल्लाह का नाम लेना है आपने। आज पूरी तमीज सीख कर जाओ यार। मस्जिद हुसैन मॉडल है। 1400 साल पहले कमली वाले ने यसरब में कदम रखा, मदीना बनाया। मेरे नबी ने फरमाया, एक ये शहर मदीना है जिसके मिट्टी के हर जर्रे में अल्लाह ने शिफा रख दी। मेरे नबी ने फरमाया, ये शहर मदीना है। वैसे अरबी में
शहर को कहते ही मदीना है। मेरे नबी ने फरमाया, एक ये शहर है, ये यसरब था, ये बीमारियों का गढ़ था। मेरे आने से अल्लाह ने इसे यसरब नहीं रहने दिया, इसे मदीना बना दिया है। अब जो मदीने का तारुफ करवाए वो सुनने वाला है। असहाबे रसूल रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कहते हैं कि हमें तो बकरियां चरानी नहीं आती थी, हमें तो ऊंट की नकेल डालनी नहीं आती थी। पर कमली वाले ने फरमाया, लोगों ये शहर भी मदीना है और मैं भी मदीना हूं। ये शहर इसलिए मदीना है कि मैं इसमें हूं, मैं इसलिए मदीना हूं कि मेरे अल्लाह ने मेरे अंग अंग में इल्म भर दिया है। किसी ने प्राइमरी पास कर ली, किसी ने मैट्रिक कर ली, किसी ने बीए कर लिया, किसी ने मास्टर्स कर लिया, किसी ने एमफिल कर लिया, किसी ने पीएचडी कर ली। फिर भी हसरत है, अभी इल्म की कमी है। अल्लाह का नबी फरमाता है कि सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक मेरा पूरा वजूद शहर है इल्म का। और इस शहर इल्म यानी इस मदीना मुस्तफा में दाखिल होने के और भी बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन जो मेन दरवाजा है ना, जो सबसे बड़ा दरवाजा है वो अली है। अब तमाम असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना तो नबी ने था, जिसको जो चाहा दे दिया। मैं एक लम्हे के लिए आपको उस सफर का हिस्सा बनाना चाहता हूं जब तेरा और मेरा नबी जन्नतों को सैर कराया जा रहा है। तवज्जो नहीं है। मैं चाहता हूं आज इतना अल्लाह अल्लाह करो कि तुम्हारे चेहरों से अल्लाह का नूर सामना हो, तुम्हारे वजूद से अल्लाह का नूर खुशबू बनकर निकलना शुरू हो जाए। मेरे और आपके कमली वाले जन्नतों का मुलाहजा फरमा रहे हैं। जिधर नजर पड़ती है, तवज्जो नहीं है, जिधर नजर पड़ती है, जिधर नजर पड़ती है, जिधर निगाह जाती है, पत्ते पत्ते पे, डाली डाली पे, फूल फूल पे, फल फल, हर दरख्त के तनों पे, महल्लाते जन्नत की जबीनों पे मेरे नबी देखते हैं। गिलमानाने जन्नत के सीनों पे, हूराने जन्नत की जबीनों पे, जिधर कमली वाले ने देखा नामे मोहम्मद लिखा नजर आया। अर्ज किया, मौला ये सब क्या है? फरमाया, बनाया मैंने है, नाम तेरा लिखकर तेरे नाम कर दिया। कमली वाले को फौरन अपने आशिकों का ख्याल आ गया। फरमाया, ये हूरें बड़ी हसीन हैं, क्यों न मैं इन्हें अपने असहाब में तकसीम कर दूं। कमली वाले ने तकसीम करना शुरू कर दिया। और जो हूराने जन्नत की सरदार थी ना, फरमाया ये मेरे बिलाल के लिए। अर्ज किया, आका
मेरा जमाल तो देखिए, मेरा रंग तो देखिए, मेरा रूप तो देखिए, और मैं सालार हूं, कायद हूं, जन्नत की हूरों की सरदार हूं। आपने मुझे बिलाल दे दिया। फरमाया अभी तो बिलाल से पूछ रहे वो तुम्हें लेता भी है कि नहीं। हजरात, ये धरती ये बाहु है, इस जिले का, इस डिवीजन का, ये जो धरती मेरे बाहु के कदमों से मिलती है, आप यकीन करें इसका हर काउंसलर, इसका हर चेयरपर्सन, इसका हर मेयर, इसका हर एमपीए, हर एमएनए नबी के इश्क से धुला हुआ होगा। जो नबी के प्यार पर पहरा देने वाला होगा, जो सल्ले अला के तरानों में रहने वाला होगा। ये मेरा फैसला नहीं है, ये मेरे बाहु का फैसला है। हम अभी से, हम सियासतदान नहीं है, लेकिन सियासत को पाक करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इस धरती है बाहु पर गंदे अंडों की कोई जगह नहीं है। इस धरती है बाहु की नुमाइंदगी अब असेंबलियों में वही करेगा जो अक्सा की बात करेगा, जो मिशन मुस्तफा की बात करेगा, जो गुलामी मुस्तफा की बात करेगा। और आपके लिए यह समझना जरूरी है, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, आपकी कमिटमेंट मस्जिद हुसैन के साथ है। मेरे बाहु के आशिकों को जिसने कैश कराना है ना, वो अपना ताल्लुक पहले मस्जिद हुसैन से बनाए। हर जिले में मस्जिद हुसैन बनाई जाएगी, हर तहसील में मस्जिद हुसैन बनाई जाएगी, हर यूसी में मस्जिद हुसैन बनाई जाएगी। और मस्जिद हुसैन सिर्फ चंद मुसल्लों का नाम नहीं है, बल्कि इस कौम की उन बेटियों जिन्होंने कल माएं बनना है, जिनके पेट की पाकीज़गी और तहारत में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, सुल्तान महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, खालिद बिन वलीद के नौकरों को जन्म देना है, हसन हुसैन के मानने वालों को जन्म देना है। इसलिए इस कौम की हर बेटी को हम कारिया कुरान बना रहे हैं, इस कौम की हर बेटी को हम सल्ले अला के तरानों में रचा और बसा रहे, ताकि ये बेटी कल जब मां बने, आपकी बेटियों को मैं आपकी बेटी समझकर अपना ईमान मुकम्मल नहीं समझता। मेरा ईमान तभी मुकम्मल हो सकता है जब मैं आपकी हर बेटी को अपनी बेटी समझूं। और आपकी बेटी जब किसी घर की चौखट अबूर करे, उसके वजूद से कुरान की खुशबू आ रही है। वो अपने ससुराल में उनकी बहू बनकर न जाए, सैयद-ए कायनात की नौकरानी बनकर जाए। मेरे दोस्तों, गरीबी एक भरम है और अमीरी इंसान का भरम तोड़ देती है। गरीब वो नहीं है
जो फाके करता है। गरीब वो नहीं है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, गरीब वो है जिसके पास ईमान नहीं है। तो आज आपने देखा नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खत्मे नबूवत के नारे की बुलंदी के लिए हिंदुओं ने नहीं, काफरों ने नहीं, ईसाइयों ने नहीं, यहूदियों ने नहीं, कलमा पढ़ने वालों ने गोलियां चलाई, हमें करबला याद दिला दे दिया। कसूर क्या था उनका? उनका कसूर यह था वो या रसूल के नारे लगा रहे थे। हो सकता है मशावरत की कमी हो सकता है ताउन की कमी हो, लेकिन जज्बों की कमी नहीं है। वो हर खून का कतरा हमारे पास अमानत है और हर खून के कतरे के बदले में हर मां के पेट से जन्म लेने वालों को पैदाइशी कुरान का कारी बनाया जाएगा, मुस्तफा के इश्क का सिपाही बनाया जाएगा। ये सियासत की जंग नहीं है, ये वोट की जंग नहीं है, लेकिन एक बात जरूरी है कि हमारे वोट को अगर किसी ने अपने इक्तदार के लिए कैश कराना है तो तुम्हें भी तमीज करनी होगी। जो तुम्हारे पास है उससे कहो मस्जिद हुसैन से सनद लेके आओ। और जब मस्जिद हुसैन किसी को सनद दे देगी ना, तो फिर तुम्हें वोट नहीं मांगने पड़ेंगे, लोग तुम्हें वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। तो हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी है। आज अल कुद्स की अजमत को दागदार करने पर 27 की रात हो, शबे कदर हो, फलस्तीन के गयूर मुसलमान मस्जिद अक्सा में इबादत कर रहे हो और इस्राइली कुत्ते पुलिस जूतियों समेत मस्जिद में दाखिल हो जाए, मस्जिद की बेहुरमती करे और फिर मुसलसल गजा और फलस्तीन के अंदर रहने वाले हजारों बच्चों को शहीद कर दिया गया। इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों ने जो किरदार अदा किया है और अक़वाम आलम के इज्तिमा में जाकर कश्मीर की बात करके, मस्जिद अक्सा की बात करके अपने आप को क्लीन करने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दाग इतने ज्यादा लगे हुए हैं क्योंकि गाज़ी मिल्लत मुमताज कादरी शहीद का खून नाहक अमानत है हमारे पास। लोग कहते हैं कानून हाथ में क्यों लिया? जो कानून नबी की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके वो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाथ की भी बेअदबी है, उसको पांव के नीचे दे देना चाहिए। लेकिन हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम इस बात की तायीद नहीं कर सकते कि स्टेट को चैलेंज किया जाए। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहली तरजीह है,
क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात, पाकिस्तान का मतलब क्या, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा कलमा पढ़ना, आधा नहीं पढ़ना। अगर इन्होंने आधा ना पढ़ा होता ना उस वक्त, तो आधा पाकिस्तान टूट नहीं जाता। अब कमाल यह है कि जितने पाकिस्तान बनेंगे, जितने टूटेंगे, जो नया बनेगा वो भी पाकिस्तान बनेगा। क्योंकि एक होता है नजरिया, एक होती है नफ्स परस्ती। जो अल्लाह वालों के दीवाने होते हैं ना, उन्हें लोग कहते हैं कि तुम कब्र परस्त हो। उन्हें लोग कहते हैं तुम दरबारों पर जाकर गैर शरई हरकतें करते हो। तो मस्जिद हुसैन हमने इसलिए बनाई है कि आपको गैर शरई हरकतें ना करने दें। हजरात तवज्जो फरमाएं, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, लेकिन सजदे सजदे में फर्क है। एक है इबादत का सजदा, अल्लाह के लिए इबादत की जाए। एक है ताजीम का सजदा, किसी की हुर्मत का ख्याल रखा जाए। मैंने कहा मौला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा तूने करवाया था फरिश्तों से, मौला जब लोग देख रहे थे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने 11 बेटों समेत अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे थे, अब अल्लाह ने फरमाया कि बात यह है, मैंने तो ये बात पसंद की थी कि जिन्हें मैं प्यार करता हूं उन्हें कोई प्यार कर ले तो कोई अर्ज नहीं। लेकिन कमली वाले बोल उठे, मौला जो तेरे प्यार में शरीक होना चाहे मैं उसको शरीक नहीं करूंगा। सजदा तेरे लिए है। अगर कोई गुंजाइश होती तो हर औरत को मर्द को सजदा करने की इजाजत है। अच्छा, अब आप में से कई लोग एक दूसरे को कहते हैं आप बड़े रन मुरीद हो, और जो रन मुरीद है उनका ही घर बचा हुआ है, जो नहीं है फिर उनका घर रहा नहीं है। तो रन मुरीद से क्या मुराद है? बहुत सारे लोग तो ज्यादा ताबेदारी कर लग जाते हैं ना। लेकिन यकीन करें, आप इतना ही कर लेना, शाम को जब घर आए ना तो आपके घर में चादर बिछ जाए, फिर आपको रन मुरीद बनने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि जब खामिद और बीवी, बाप और बेटियां, मां और बेटे, भाई और बहनें अपने घर के अंदर दस्तरखाने दरूद सलाम सजाकर गुंबदे खजरा का तसव्वुर करके मदीने वाले के प्यार की बहार इस शान से वसूल करें कि हर शाम मदीने वाले के लिए दरूद पढ़ती बीवियां, दरूद पढ़ते खाविंद, दरूद पढ़ते बाप, दरूद पढ़ती बेटियां। आदत बनती जा रही है हर शाम मदीने वाले के नाम। फिर वो रात भी आ गई, दरूद पढ़ते पढ़ते ये सो जाते हैं और पर्दा उठ जाता है, मदीने वाला आ जाए। हजरात तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। एक बात बड़ी पक्की है,
असहाबे रसूल बड़ी शानों वाले हैं, क्योंकि जिन्हें नबी की सोबत मिली, जिन्हें नबी ने सिदाकत का ताज पहनाया, जिन्हें नबी ने अदल इंसाफ का ताजदार बनाया, जिन्हें कमली वाले ने शर्म व हया का पैकर करार दिया, जिन्हें कमली वाले ने तदब्बुर का बादशाह बना दिया, जिन्हें कमली वाले ने जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया, जिन्हें कमली वाले ने इतनी इज्जत दी कि कायनात में लोगों को बेटियों की शान का पता लग गया। नबी की बेटी आ रही है, कमली वाला खुद इस्तकबाल कर रहा है। आपके शहर में बड़ी बड़ी मस्जिदें होंगी, मस्जिद हुसैन का मिशन क्या है? और मस्जिद हुसैन में अपने आप को पेश करने वालों, अपने माल को पेश करने वालों, अपनी मोहब्बतों को पेश करने वालों, आज की तारीख ज़हन में रख लो। अगला कोई भी इलेक्शन आता है ना, फैसला मस्जिद हुसैन करेगी। फैसला मस्जिद हुसैन करेगी। और मैं आपसे पता क्या कहता हूं, आपने सिर्फ एक काम करना है, कभी मस्जिद हुसैन का तस्वुर आ जाए ना, और वो सर जो सजदे में कटा था उसका ख्याल आने दिया करो। कुरान ने अल्लाह के दरबार में सर कटाने वालों का जिक्र किया। कुरान समात फरमाइए, वला तक़ूलू वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ने कहा, और मैं तुम्हारी जुबानें खींच लूंगा, खबरदार कलाम करने से पहले सुन लो। तुम्हें मैंने जुबान गद्दारी के लिए नहीं दी, गुस्ताखी के लिए नहीं दी, हक को चैलेंज करने के लिए नहीं दी। तुम्हें मेरे कानून की पाबंदी करनी है। जुबानों को लगाम दो, मत कहो, मत वो बोलो जिसके बारे में तुम्हें आगाही नहीं है। फरमाया मैं तुम्हें आगाह करता हूं। क्या आगाही दी? वला तक़ूलू, मत कहो। क्या मत कहो? लेकिन उससे पहले कहा उन लोगों की बात सुन लो। मत कहो उन लोगों के बारे में जो अल्लाह की राह में जान दे देते हैं कि वो मर गए हैं। अब अगली बात बड़ी मजे की है। फरमाया मैं अल्लाह जमानत देता हूं, मैं गारंटी देता हूं, मैं जमानत देता हूं, मैं तहफ़्फ़ुज़ देता हूं कि ये जिंदा है। ये अल्लाह की राह में जान देने वाले मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं। या अल्लाह हमारी अकल नहीं मानी। फरमाया तुम्हारी तो अकल है ही कोई नहीं। वला किल्ला तशऊरून, तुम्हें तो शऊर ही नहीं है, तुम तो बेवकूफ हो। अब जिस बंदे को आप बेवकूफ ना कह सकते हो ना, उसको है ना बड़ा बादशाह है, तो जो तो सामने नहीं होता बड़ा ही खोते दा खोता है। हजरात अल्लाह फरमाया वला किल्ला, तुम्हें शऊर नहीं है। मैंने कहा मौला जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, यहां किसी भी आइडियोलॉजी को पेश करने के लिए उसका प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। फरमाया हुसैन होगा, नबी का नवासा होगा, अली का बेटा होगा, सैयद कायनात का नूर नजर होगा, हसन का भाई होगा, वो तुम्हें बताएगा
कि जो अल्लाह के लिए मर जाए वो मरता नहीं है। अब जरा गौर से देखिए, अब चूंटी काट लेना, चूंटी काट लेना, तो हम नमाज में ध्यान चूंटी की तरफ हो जाता है। वो मच्छर मक्खी आ जाए तो ध्यान उधर हो जाता है। लेकिन वाह हुसैन, आखिर तक आवाज आनी चाहिए, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन। ये नारा है, स्लोगन है, मिलके कहो, वाह हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन। जज़ाकल्लाह। क्या कहने। जालिम सीने पे चढ़ गया। मेरे आका हुसैन के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां तीर नहीं लगा, तलवार का जख्म नहीं है। जरा सीने पे हाथ रख के बोल के मुझे सुनाओ कि मैं किस हुसैन की बात कर। जिस्म जख्मों से चूर चूर है, आप जमीन पर लेटे हुए हैं। कातिल सीने पे चढ़ता है, नकाहत से खून बह चुका है, आका हुसैन की आंखें बंद हैं। कातिल सामने आता है, आंखें खोलकर उसे देखते हैं, पहचानते हैं। फरमाया मेरा वक्त करीब आ गया है। नाना जान ने जो मुझे निशानियां बताई थी कि कौन मेरा कातिल होगा, मैंने वो तुम्हें पहचान लिया है, तुम ही वो हो। लेकिन कुछ देर के लिए मेरे सीने से उतर जाओ। ये जिंदा रहने का वक्त है। जिंदगी कोई मुफ्त में नहीं देता, जज्बे दिखाने पड़ते हैं, घर लुटाने पड़ते हैं। एक बड़ी पते की बात बताना चाहता हूं और सुनो। मेरे आका हुसैन के बड़े बड़े खुतबे हैं, कभी फिर आपको खुतबा सैयदा ज़ैनब भी सुनाऊंगा, लेकिन ये खुतबा आज निराला था। फरमाया हुसैनियों, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मेरी शहादत मुझे बुला रही है। हुसैनियों, हुसैन तुमसे राजी है, तुम भूखे रहे प्यासे रहे, हुसैन के साथ रहे। हुसैन तुमसे राजी है। हुसैनियों, अगर आज तक मैं तुम्हें नहीं समझा सका कि मस्जिद हुसैन क्या है, तो ये मेरी कोताही समझकर मुझे माफ कर देना। और अगर समझकर तुमने नहीं समझा तो अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। फरमाया फरमाया हुसैनियों, मैं तुमसे राजी हूं। प्यासे रहने वालों, मैं तुमसे राजी हूं। भूखे रहने वालों, मैं तुमसे राजी हूं। और मैं खुशी से तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम अपनी जानें बचा लो, करबला से निकल जाओ। हुसैनी क्या बोले? अर्ज किया का हुसैन, दो बातें हैं, दो बातें हैं हमारे होते हुए, हमारे होते हुए कोई आप पर तलवार नहीं उठा सकता। हमारे होते हुए कोई आपको मैली नजर से नहीं देख सकता। और आप फरमा रहे हैं कि हम चले जाएं, आपको छोड़कर कहां चले जाएं? आपके बगैर जिंदा रहने का मकसद ही क्या है? अब जरा मेरी बात को समझो।
अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास रहकर इस मुआशरे की गंदगी और गिलाजत से अपनी मासूमियत खत्म कर बैठेगी, खुदा के लिए सदका हुसैन ये अपनी बेटियां मुझे दे दो। तुम तो एक दो बेटियों की परवरिश नहीं कर सकते, हजारों बेटियों ले आओ, मैं उनको नबी की बेटी की नौकरानियां बनाकर मास्टर्स करा के एजुकेट करके आज के रसूल बना के कारी कुरान बना के तुम्हें वापस दूंगा। तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहू कल जिस बच्चे को जन्म लेगी उस बच्चे को इसी माँ के पेट से खुराक भी मिलेगी, सांस भी मिलेगी, इसी माँ के पेट से जिंदगी भी मिलेगी और इसी माँ के पेट से उसको कुरान भी मिलेगा। हजरात हुसैनियों ने कहा, या हुसैन हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। कूफे वालों का भी किरदार नजर आ रहा है, दरवाजों कुंडियां लगाकर अंदर छुप गए हैं। हुसैनियों, मैं तुम्हें हुसैन के नाम पे लड़ने नहीं दूंगा। हाथ बांध कर नमाजें पढ़ो, हाथ छोड़ कर पढ़ो, लेकिन अगर हुसैन का नाम लेते हो तो मैं तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कातिल नहीं बनने दूंगा, मैं तुम्हें मुजरिम नहीं बनने दूंगा। मैं पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाने के लिए तुम्हारे खून को नाहक नहीं बहने दूंगा। आपने किसी भी दूसरे मुसलमान भाई के बारे में कोई फैसला हमसे पूछकर नहीं करना। मेरे भाइयों, मेरे हुसैन ने फरमाया, कातिल मेरे सीने से उतर जा, मुझे वो सजदा कर लेने दे। जो कयामत की सुबह तक सजदों को हुस्न देता रहे। कातिल तलवारें लेके खड़े हैं, उन्हें क्या चाहिए था? मेरे हुसैन ने उसी आलम में सर सजदे में रख दिया और उसी सजदे की अजमत का वास्ता मैं तुम्हें देकर कहता हूं, अगर तुम ऐसा सजदा तो कोई भी नहीं कर सकता, तुम इसी सजदे को सामने रखकर ये पंजगाना नमाजों में सजदे अदा करते रहो, मेरा हुसैन तुमसे राजी हो जाएगा, हुसैन का नाना तुमसे राजी हो जाएगा, हुसैन का बाबा तुमसे राजी। जवान अली अकबर, इमाम अली अकबर, मेरे नबी की शबी तुमसे राजी हो जाएगी। और मासूमियत के अजीम ताजदार मासूम अहले बैत शहजादा अली असगर की गर्दन से वो जो छोटा सा एक खून का फवारा निकला था, मेरे आका हुसैन ने आसमान की तरफ उस खून के फुवारे को बुलंद करते हुए कहा, मौला मैं तुझसे इस खून का बदला मांगता हूं। और बदला पता है क्या मांगा? मौला ये खून पेश करके मैं अपने नाना जान की उम्मत की बख्शिश की बात करता हूं। मेरे भाइयों, ये तरबियत गाह है, ये मरकज तालीम है। मैं इस शहर इल्म को, नबी के वजूद को, जो नबी ने फरमाया कि मेरा वजूद शहर इल्म है, मेरा वजूद बिरादर मुकरम हजरत साहबजादा सुल्तान नियाजुल हसन जो मिशन बाहू के वो सफीर हैं, जिन्होंने बरतानिया से लेकर अफ्रीका तक, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक इंसानियत की खिदमत का जो मिशन पेश किया है, और वो मिशन रिफाए आमा की खिदमत का
अब पाकिस्तान की धरती पर पूरी कुव्वत से नाफिज अमल है इंशाअल्लाह। हम इस कौम के बच्चे बच्चे की प्यास मिटाएंगे, हम इस कौम के बच्चे बच्चे की भूख मिटाएंगे। लोगों को भूख और प्यास मिटाने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, हाथ पांव तोड़कर मोड़कर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करना होगा। इस कौम के हर यतीम को, इस कौम के हर माजूर को कुरान का नूर देकर, सल्ले अला के तरानों का सरूर देकर, भीख लेने के लिए नहीं, भीख मांगने के लिए नहीं, लोगों को भीख देने के लिए तैयार किया। हजरात, तो मस्जिद हुसैन एक मंशूर है, जिस मंशूर की बुनियाद मेरे और आपके नबी ने उस वक्त रख दी थी जब आका हुसैन को अपने कंधों पर बिठा लिया था। आवाज नहीं आ रही मुझे? जरा नबी का वजूद देखो, नबी के मुबारक कंधे देखो, नबी के कंधों पे सवार हुसैन को देखो। अमीरुल मोमिनीन, असहाबे रसूल, आशिके रसूल, वफादार रसूल, फारूक आजम, नबी के कंधों पे सवार आका हुसैन को देखकर क्या कहते हैं? क्या खूब सवारी है। आमिना के लाल फरमाते हैं, उमर ये भी तो कहो ना, क्या खूब सवार है। हजरात, ये है मस्जिद हुसैन। इस कौम की तकदीर बदलने का सौदा है। यह है मस्जिद हुसैन। यह आपके चेहरे को, आपके किरदार को, आपके अखलाक को बदलने का जरिया है। और मुझे कहने दीजिए, हुसैनियों ने कहा सर कटाएंगे तो हम, बच्चे कुर्बान करेंगे तो हम। आका, पहले तलवार हम उठाएंगे, पहले तीर हम खाएंगे, और फिर सारे हुसैनी अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए। जान नहीं बचाई, तुमने भी जान नहीं बचानी, तुमने भी भागना नहीं है, फरार नहीं होना, गद्दार नहीं बनना, बगावत नहीं करनी। हजरात, और फिर मिशन हुसैन की पहली कड़ी, सर कटा सजदे में। अब दूसरी कड़ी सुन लो, यह है मस्जिद हुसैन। बोलकर दिखाओ, यह है मस्जिद हुसैन। मस्जिद हुसैन की पहली कड़ी, सर सजदे में कटा। और मस्जिद हुसैन का मंशूर क्या है? इन सरों को सजदे का आदि बना दिया जाए। और दूसरी कड़ी मिशन हुसैन की सुन लो। वाज हर कोई कर सकता है, हुसैन कॉन्फ्रेंस हर कोई कर सकता है, मजलिस हुसैन हर कोई कर सकता है, मातम हुसैन हर कोई कर सकता है, लेकिन मिशन हुसैन की बात करो ना। तो मिशन हुसैन क्या है? बस तवज्जो के साथ आखिरी कलाम सुन लो। मेरे नबी ने फरमाया, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, यूनाइटेड स्कूल सिस्टम के अजीम मेमारों, इस मिल्लत के अजीम टीचर्स, इस मिशन के अजीम मुंतजमीन, तुम फख्र करो, तुम किसी ऐसे स्कूल के प्रोफेसर प्रिंसिपल हो, किसी ऐसे स्कूल के टीचर हो जहां बच्चों को कुरान के पहरे में दुनिया की मंजिलें तय कराई जाती। तो नबी ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, उस दरवाजे से हुसैन आ रहे हैं। किस शान से आ रहे हैं, किस वकार से आ रहे हैं? सर कट गया है, किस शान से आ रहे हैं, किस वकार से आ रहे हैं? तफसीर कुरान बन के आ रहे हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू, ऐलान तो हो गया था ना, जो अल्लाह की राह में जान दे दे वो मरता नहीं है, वो जिंदा होता है। तुम्हें शऊर नहीं है। आज मेरा हुसैन इसी ऐलान की अमली तफसीर बनकर, नेज़े की अन्नी पे चढ़कर कुरान सुना रहे। मस्जिद हुसैन आपको कुरान सिखा रही है ताकि तुम भी कुरान आगे पेश कर सको।
कुरान के अजीम मुजाहिदों, मस्जिद हुसैन के अजीम मुजाहिदों, मिशन हुसैन के अजीम मुजाहिदों, अगर तुम्हारा हर बेटा और बेटी कुरान के कारी बन जाए तो मिशन हुसैन पूरा हो जाएगा। और आज हम अपने फलस्तीन के भाइयों को, जरा दोनों हाथ बुलंद करके आपने कहना, आज हम अपने फलस्तीन के भाइयों को, गाजा के गयूर मुसलमानों को, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात क्या होती है, ये हमारे राव अदनान साहब मस्जिद हुसैन के लिए लाख रुपए लेके आए। अपनी जेब में इतनी गुंजाइश नहीं थी, चंद साथियों को इकट्ठा कर लिया, ये काफिला बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों हाथ खड़े करके ये पैगाम पूरी दुनिया को जाए, अमेरिका को जाए, बरतानिया को जाए, इसराइलियों को जाए, यहूदियों को जाए। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि हमारे नबी ने अपनी मस्जिद के सहन में ईसाइयों के वफद को अपनी चादर बिछाकर दी थी। फरमाया था तुमने इबादत करनी है, बाहर मत जाओ, नबी की मस्जिद में इबादत करो, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि कमली वाला रहमत लिल आलमीन। हम दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोगों को कहते हैं, इबादत करते हुए निहत्थी फलस्तीनियों पर गोलाबारी करना, घरों को गिरा देना, बिल्डिंगों को गिरा देना। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका पीर खाना है जिसने इससे पहले गाजा के अंदर एक अजीम और शान हॉस्पिटल तामीर कर दिया था। हम फिर उनके साथ खड़े हैं। हम अपने फलस्तीनी भाइयों को नहीं भूल, हम उनके साथ हैं और पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हें अगर यहूदियों को और इसराइलियों को लगाम डालनी नहीं आती तो इंशाअल्लाह मस्जिद हुसैन में पढ़ने वाला हर नौजवान, मस्जिद हुसैन में तरबियत देने वाली हर बच्ची इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा की आजादी को मुमकिन बना के रहे। अगला हमारा पड़ाव अगले जुमा को। और मैं कहता हूं गर्मी जरूर है, लेकिन हमने तहैया कर लिया है, हर रोज मस्जिद अक्सा की फतह याबी की, आजादी की बात करेंगे। गांव गांव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, बस्ती बस्ती जाएंगे, मिशन हुसैन का झंडा उठाएंगे। आज ये काफिला तैयार है, मस्जिद हुसैन यहां से लेकर वो बिल्डिंगों के आखिर तक आपके बच्चों को, आपकी बच्चियों को, यहां टीचर्स, प्रोफेसर, यहां उस्तादों की कमी कोई नहीं है। कुरान के पैरे में इस उम्मत के हर फर्द को यहां ले आओ। इस उम्मत को वो उम्मत बनना है जिसके बारे में मदीने वाले ने फरमा दिया था कि मैं अपनी उम्मत पर और उसकी कसरत पर कयामत के दिन फख्र करूंगा। हजरात, मेरे हुसैन ने सर कटा दिया, धड़ अलहदा है, सर अलहदा है। अब जो दुश्मन थे, जो यजीदी थे, जो बदतीनत थे, जिन्होंने हुसैन को नबी के कंधों पर सवार देखा था, दुनिया की मोहब्बत में गुम हो गए। उन्हें ना हुसैन का पता चला, ना नबी का पता चला, ना इस्लाम का पता चला, ना ईमान का पता चला, ना कुरान का पता चला। पर वाह हुसैन, मैं कहूंगा वाह हुसैन, आप सबने कहना या हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। क्या कहने हुसैन, कुरान की तफसीर सुनी तो थी, देखी नहीं थी। मेरे हुसैन ने नेज़े की अन्नी पे चढ़कर कुरान सुनाकर बता दिया, मरता है वो जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात में मर जाए, जो अल्लाह की मोहब्बत में मर जाए, मौत भी उसके करीब से नहीं। हजरात, चूंकि हमारा जो शेड्यूल है
उसके मुताबिक चांद का पहला जुमा मैंने यहां होना होता है इंशाअल्लाह 11 जून का जुमा हम यहां पढ़ेंगे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, जो करीब है हर जुमा आकर पढ़े। मस्जिद हुसैन का तहफ़्फ़ुज़ ये तकाजा करता है, मस्जिद हुसैन की खूबसूरती ये तकाजा करती है कि यहां नमाज पढ़ने वाले बढ़ते चले जाए। आपने जो करीब तरीन 2-3 मील के एरिए में हैं, 10 मील के एरिए तक हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल हैं, आओ मस्जिद हुसैन की नमाज जन्नत की नमाज है, क्योंकि जन्नती नौजवानों के सरदारों का नाम है हसन हुसैन। तो चांद का पहला जुमा मैं सिर्फ आपकी वजह से आता हूं। बहुत सारे दोस्त आगे पीछे आ जाते हैं, मत आओ आगे पीछे। चांद का पहला जुमा यहां पढ़ो, 11 जून का जुमा इससे भी 10 गुना बड़ा होना चाहिए। अब ईमानदारी से बताओ, हुसैन के मेहमानों को जो अब तक लंगर खा चुके हैं, लंगर खाया, मजा आया? हम तुम्हें खाने वाला नहीं समझते, हम तुम्हें लंगर हुसैन का सिपाही समझते। माशाअल्लाह। हजरात इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगला जुमा। फलस्तीन की अजमत को सलाम करने के लिए हम माहू के वालिदैन, दादा जान, दादी जान, नाना जान, नानी जान, आपके पूरे खानदान के वो अफराद जो वादी सून में रहते हैं, आज भी उनके मज़ारात अजमत के निशानात हैं। अगला जुमा वादी सून का कैपिटल नौशहरा के अंदर हम पढ़ेंगे। हजरात, और 11 जून का जुमा यहां पढ़ेंगे। गर्मी रहेगी मगर हम रुकेंगे नहीं। पूरे शहर को, पूरे इलाके को, पूरी सरजमीन पाकिस्तान को हम खुतबात इश्क़ रसूल से जगमग कर देंगे। आखिरी नसीहत करना चाहता हूं, चूंकि आपकी वाबस्तगी होगी मस्जिद हुसैन से। माँ बाप को खुश रखो, माँ बाप की इज्जत करो, ताकि जब तुम्हारा तारुफ हो ये हुसैनी है तो लोग कहें वाकई हुसैनी होता ही वो है जो माँ बाप का मुअद्दब हो। अपने बच्चों से शफकत करो, कभी उनसे कोताही गलती हो जाए उनको सीने से लगा लिया, उनका भरम तुम हो, उन पर अल्लाह का करम तुम हो। अपने बच्चों से प्यार किया करो, गुस्सा ना किया करो, गालियां ना दिया करो, उन्हें सीने से लगाया करो, ताकि तुम्हारा सीना भी मदीना बन जाए और उनका सीना भी मदीना। हजरात इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमे के लिए हम तैयार हैं। जुमे से पहले चूंकि आज का जुमा कारी शाहिद महमूद की फरमाइश पर हमने यहां रखा, तो वो हमें मिशन हुसैन पर, आज सारा कलाम उनका मिशन हुसैन पर होगा और मस्जिद हुसैन पर होगा और वकार हुसैन पर होगा और प्यारे हुसैन पर होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह जुमा हम पढ़ेंगे और जितने लोग जितने अंदर यहाँ हैं, इतने बार भी फिर रहे हैं, तो चूंकि खुतबा जुमा मस्जिद के अंदर जमात होगी तो बहुत लोग हैं, ये पूरी जगह भर जाएगी, फिर भी जगह कम हो जाएगी इंशाअल्लाह।